दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में बात करने जा रहे हैं। सूर्य ग्रह 16 सितंबर 2020 को 7:07 पर सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में गोचर करेंगे। 17 अक्टूबर 7:05 तक सूर्यदेव इसी राशि में स्थित रहेंगे और इसके बाद अपनी नीच राशि तुला में आ जाएंगे। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का 12 राशियों पर क्या असर होने वाला है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि के षष्ठम भाव में सूर्यदेव का गोचर होगा। ये भाव रिपु भाव के नाम से जाना जाता है और इस भाव से आपके रोग, ऋण, शत्रुओं के बारे में विचार किया जाता है। सूर्य का आपके षष्ठम भाव में विराजमान होना आपके लिए शुभ संकेत लेकर आएगा। मेष राशि के जातक इस दौरान अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। यदि आप काम के सिलसिले में यात्रा करने वाले हैं तो इस गोचर के दौरान आपको उस काम में सफलता मिलेगी। इस राशि के जातक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या फिर परीक्षाएं देकर अपने परिणामों का इंतज़ार कर रहे हैं तो उन्हें भी इस समय काल में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। वहीं जो जातक नौकरी पेशा से जुड़े हैं उन्हें इस गोचर काल के दौरान लाभ मिलेगा। इस राशि के कारोबारियों की बात की जाए तो उन्हें अपने कारोबार को फैलाने में इस समय विचार नहीं करना चाहिए। यदि आप वर्तमान स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे तो ये गोचर आपके लिए शुभ रहेगा। आपके प्रेम जीवन की बात की जाए तो रिश्तों को लेकर आपका रवैया उदासीन हो सकता है, जिससे पार्टनर के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं। इस गोचर के दौरान मेष राशि के जातकों को अपनी संतान के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। हालांकि आपका स्वास्थ्य इस गोचर काल के दौरान अच्छा होगा। सूर्य का ये गोचर आपको प्रतियोगिता में बहुत मेहनत करवाने के बाद सफलता दिलाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में मनचाहा परिणाम आएगा। सेहत के हिसाब से समय अच्छा रहेगा, परंतु इस वक्त आँखों को लेकर ध्यान रखें। आँखों से जुड़ी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। व्यापार के लिए समय अच्छा है, पर आपका आलस आपको नुकसान देगा। अपने कारोबार से करने वाले काम को समय से करना सीखिए। मैनेजमेंट और बैंकिंग से जुड़े लोगों को फायदा होगा। तो अब बात करते हैं राशि क्रम की दूसरी राशि वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के जातकों के पंचम भाव में सूर्य का गोचर होगा। पंचम भाव आपकी शिक्षा और प्रेम जीवन का होता है, इसलिए इन क्षेत्रों से जुड़े फल आपको मिलेंगे। हालांकि इस राशि के जिन लोगों की शिक्षा किसी वजह से बीच में छूट गई थी तो एक बार फिर शिक्षा प्राप्त करने के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही प्रारंभिक शिक्षा अर्जित करने वाले जातकों के लिए यह समय अनुकूल रहने की पूरी संभावना है। हालांकि इस राशि के जो जातक प्रेम संबंधों में पड़े हैं उन्हें इस दौरान दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। संभव है कि आप अपने पार्टनर की बात को समझने में असमर्थ हों और वे आपकी बात को ना समझ पाएं। वहीं शादीशुदा लोगों को भी इस समय काल में बहुत सोच समझकर आगे बढ़ने की सलाह दी जाती है। यदि आपके बच्चे हैं तो उन्हें व्यवहार में इस दौरान चिड़चिड़ापन आ सकता है। वो किसी चीज़ को पाने की जिद कर सकते हैं। अगर आप उनकी जिद को पूरा नहीं कर सकते हैं तो उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश करें। आपके व्यवहार में अहम की अधिकता सूर्य के गोचर के कारण आ सकती है, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि निजी और पेशेवर जीवन में अपने अहम को हावी ना होने दें, नहीं तो समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। आपकी पढ़ाई के लिए समय बहुत अच्छा है। मन को भटकने ना दें, मन भटकते ही पढ़ाई से ध्यान हट जाएगा और इतना अच्छा समय हाथ से चला जाएगा। अपनी माता की सेहत का ख्याल रखें, कोई बीमारी उनको परेशान कर सकती है। नौकरी के लिए समय बहुत अच्छा है, नौकरी की चाहत हो तो मिल जाएगी। वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानी आ सकती है, आप अपना पूरे समय परिवार को दें। वृषभ राशि वाले अगर डेली सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो उन्हें काफ़ी लाभ मिलने वाला है। तो अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के जातकों को चतुर्थ भाव में सूर्य का गोचर होने वाला है। ये भाव आपके परिवार का होता है, इसलिए सूर्य के इस गोचर के दौरान आपको अपने माता पिता का विशेष ख्याल रखना होगा। खासकर पिता के स्वास्थ्य पर इस गोचर का बुरा असर पड़ सकता है, इसलिए उनकी छोटी छोटी बीमारियों को नज़रअंदाज ना करें। किसी अच्छे चिकित्सक से इलाज करवाएं। आपके भाई बहनों को इस गोचर के दौरान फ़ायदा हो सकता है। यदि वो नौकरी पेशा हैं तो उनकी आमदनी में वृद्धि हो सकती है। इस समय काल में मिथुन राशि के लोगों को किसी भी तरह का निवेश करने से बचना चाहिए। यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहते हैं तो इस समय रुक जाएं।
कार्य क्षेत्र में इस राशि के नौकरी पेशा लोगों की एकाग्रता में कमी देखी जा सकती है, जिससे उच्च अधिकारी नाखुश होंगे। काम में मन लगाने के लिए आपको बेवजह की बातों को सोचने से बचना चाहिए। अनुभवी लोगों से ज़्यादा बात आपको इस दौरान करनी चाहिए। उनके कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल सकता है। इस राशि के कुछ लोग खुद को परिवार और समाज से अलग थलग महसूस कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे फल पाने के लिए इस राशि के विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। आप इस समय किसी प्रेम संबंध में पढ़कर अपना सारा ध्यान उस तरफ कर देंगे। इससे आपकी पढ़ाई से ध्यान हट जाएगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो वहाँ आपका मन नहीं लगेगा, इसलिए अपने काम पर ध्यान दें। सेहत के लिए समय ठीक है, परंतु शरीर में घुटनों के दर्द से परेशान हो सकते हैं। व्यापार के लिए समय अच्छा है। नया काम शुरू किया है तो इसके लिए समय अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ कुछ अनबन हो सकती है। आपस में आप दोनों में वाद विवाद हो सकता है। मिथुन राशि वाले जातक इस सूर्य के गोचर को बेहतर बनाने के लिए, शुभ फलों की प्राप्ति के लिए सूर्य के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं राशि क्रम की चौथी राशि कर्क राशि की। तो कर्क राशि के जातकों के साहस और पराक्रम के तृतीय भाव में सूर्य का गोचर हो रहा है। ये गोचर कर्क राशि के लोगों के जीवन में कई सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। आपके पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो इस समय घर के लोगों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपके कई काम पूरे हो जाएंगे। हालांकि किसी बात को लेकर भाई बहनों से तनाव हो सकता है, इसलिए समझदारी के साथ उनके साथ बात करें और गलतफहमियों को दूर करें। इस राशि के जातकों के आर्थिक पक्ष में इस गोचर के दौरान सुधार आएगा। आपको आय के नए साधन प्राप्त हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र और सामाजिक जीवन में आप अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। यदि कारोबार करते हैं तो वाणी के दम पर आपको कोई अच्छी डील प्राप्त हो सकती है। इस राशि के लोगों को आय के नए स्रोत इस समय काल में प्राप्त होने की संभावना है। हालांकि आपको इससे अधिक काम करने से बचना चाहिए, नहीं तो उलझनों में पड़ सकते हैं। आपने जो काम हाथ में लिया है पहले उसे अच्छी तरह से पूरा करें, इसके बाद ही कोई नया काम शुरू करें। इस महीने आप अपनी मनपसंद जगह घूमने जा सकते हैं या अपने लिए समय निकालकर अपनी चाहत पूरी करेंगे। अच्छा ये भी है कि खुद की खुशी के लिए जीना चाहिए। जीवन साथी से मतभेद चल रहा था तो वह अब दूर होगा। अगर विवाह नहीं हुआ है तो विवाह की बात चलेगी और पक्की होगी। सेहत के लिए समय ठीक है। अगर आपको रक्तचाप की परेशानी है तो ध्यान रखें। भाग्य आपका साथ दे रहा है। काम के लिए ये समय अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर आप अपने पिता या पिता तुल्य लोगों की सेवा करें। कर्क राशि वालों के लिए ये गोचर शुभ साबित होगा। तो अब बात करते हैं राशि क्रम की पांचवी राशि सिंह की। तो सिंह राशि के जातकों के तृतीय भाव में सूर्य ग्रह का गोचर होगा। ये गोचर आपके लिए कई तरह से शुभ फलदायक सिद्ध हो सकता है। सिंह राशि के जातकों में स्वाभाविक रूप से नेतृत्व करने की क्षमता होती है और आपके द्वितीय भाव में सूर्य के गोचर से इस क्षमता में और निखार आएगा। यदि आप किसी ऊंचे पद पर हैं तो अपने वाणी के दम पर आप अपने विरोधियों को प्रभावित कर सकते हैं। इस राशि के लोग इस गोचर के दौरान अपने भविष्य को सुधारने के लिए बचत करेंगे, क्योंकि सूर्य एक शुष्क ग्रह है और ये आपकी वाणी के द्वितीय भाव में विराजमान होकर, इसलिए यदि कोई अपने काम अपने मुताबिक ना हुआ तो आपकी वाणी में कठोरता आ सकती है। इस राशि के लोगों के जीवन में आर्थिक उन्नति के इस दौरान कई मौके आ सकते हैं। बस आपको इतना ख्याल रखना है कि आप अपने अहम को अपने आप पर हावी ना होने दें। यदि आप अहम से पीड़ित रहेंगे तो वो अवसरों का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। इस समय सिंह राशि के लोगों को छोटे मोटे निवेश से ज़्यादा लॉन्ग टर्म का कोई निवेश करना चाहिए। आपके स्वास्थ्य जीवन की बात की जाए तो खान पान में आपको सुधार लाना होगा, नहीं तो स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। अपनी आंखों का भी इस समय आपको विशेष ख्याल रखना है। वाणी बहुत प्रभावशील होगी, जो बोलेंगे सामने वालों पर प्रभाव छोड़ेगी। किसी को कोई सलाह देंगे तो वह काम आएगी। इस महीने जो निर्णय लेंगे वो आगे चलकर बहुत काम आएंगे। आप कुछ आलस महसूस करेंगे, इसलिए काम कल पर टालेंगे तो सुबह समय पर उठें और अपना काम समय पर करें। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो समय अच्छा है। व्यापार के लिए महीना लाभदायक है। पढ़ाई के लिए समय बहुत अच्छा है। थोड़ी सी मेहनत से आपको मनचाहे परिणाम मिलेंगे। उपाय के तौर पर सिंह राशि के जातक रविवार के दिन अपने पिता को कोई उपहार दें। तो अब बात करते हैं राशि क्रम की छठी राशि कन्या की।
तो कन्या राशि के जातकों के लगन भाव में सूर्य ग्रह का गोचर होगा। लगन भाव से आपके चरित्र, व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, स्वभाव आदि का विचार किया जाता है। इस भाव में सूर्य का गोचर आपके लिए चुनौतीपूर्ण रह सकता है। अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। यदि आप शारीरिक श्रम ज़्यादा नहीं करते तो इस दौरान शुरू कर दें। सुबह के समय जल्दी उठकर व्यायाम, योग आदि का सहारा आपके लिए अच्छा रहेगा। मानसिक परेशानियों से बचने के लिए ध्यान करें। इस समय आपके स्वभाव में भी चिड़चिड़ापन देखने को मिल सकता है। आपकी वाणी में कठोरता आ सकती है। इस राशि के जातक हर काम में संपूर्णता ढूंढते हैं, तो इसी वजह से काम को लेकर कई बार इतने संजीदा हो जाते हैं कि आसपास के लोगों का भी इनको ख्याल नहीं रहता। ऐसा करने से इस दौरान आपको बचना चाहिए, नहीं तो रिश्ते खराब हो सकते हैं। इस राशि के लोगों के दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो किसी वजह से जीवन साथी के साथ नोकझोंक हो सकती है, जिससे परिवार का माहौल खराब हो सकता है। समस्याओं को दूर करने के लिए आपको खुलकर सबसे बात करनी चाहिए। इस महीने सेहत को लेकर लापरवाही ना बरतें। गैस, बदहजमी के कारण पेट में तकलीफ हो सकती है। बाहर का खाना ना खाएं। अगर किसी दूसरे की सलाह लेकर काम करेंगे तो आर्थिक मामले में नुकसान हो सकता है। अपनी ही समझदारी से काम करें। परिवार को लेकर समय ठीक रहेगा। अपने जीवन साथी की भावनाओं की कदर करें, नहीं तो दूरी बन जाएगी। लंबे समय से शिक्षा को लेकर किसी नतीजे का इंतजार कर रहे थे तो इस महीने वो आ जाएंगे। वे आपके लिए सकारात्मक होंगे। कन्या राशि वाले जातक इस गोचर को बेहतर बनाने के लिए रविवार के दिन गुड़ का दान कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के द्वादश भाव में सूर्य ग्रह का गोचर होगा। इस राशि के उन लोगों के लिए सूर्य का ये गोचर फलदायी साबित होगा जो किसी विदेशी संस्था में काम करते हैं या विदेशों से जुड़ा कोई व्यापार करते हैं। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो बड़े भाई बहनों का इस दौरान आपको सहयोग प्राप्त होगा, जिसके चलते आपको फायदा हो सकता है। वहीं आपके भाई बहनों को भी उनके कार्य क्षेत्र में इस समय अच्छे फल मिलेंगे। हालांकि तुला राशि वालों को अपने खर्चों पर इस अवधि में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बेवजह की चीज़ों पर धन खर्च करने से बचें। जमा धन को इस्तेमाल करने की नौबत आए तो ऐसा कोई भी काम इस दौरान ना करें। इस राशि के जो जातक शिक्षा अर्जित कर रहे हैं उनके लिए ये गोचर मध्यम फलदायी साबित होगा, लेकिन जो विद्यार्थी विदेशों में जाकर ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं तो उनकी कामना इस दौरान पूरी हो सकती है। स्वास्थ्य को लेकर इस राशि के लोगों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पेट और वाई आंख से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। इस महीने आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। शरीर में दर्द की वजह से परेशानी होगी। ठंडा भोजन ना खाएं। निवेश के लिए समय अच्छा है। नई प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं तो वह भी इस महीने ले सकते हैं। दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। पारिवारिक माहौल भी अच्छा बना रहेगा। घर में कोई नया मेहमान आ सकता है या आने की खुशखबरी मिल सकती है। पढ़ाई में अधिक ध्यान दें, लापरवाही ना करें। तुला राशि वाले इस गोचर को बेहतर बनाने के लिए सूर्यदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए पिता की सेवा करें। तो अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के जातकों के एकादश भाव में सूर्य का गोचर होगा। ये भाव लाभ का भाव कहलाता है और इससे आपकी कामनाओं, बड़े भाई बहनों आदि के बारे में विचार किया जाता है। सूर्यदेव का आपके एकादश भाव में होना ये इंगित करता है कि आप इस दौरान जीवन में कई क्षेत्रों में लाभ प्राप्त करेंगे। इस राशि के जो जातक नौकरी पेशा हैं उनकी आय में इस दौरान बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं व्यापारियों को भी लाभ प्राप्त करने का मौका सूर्यदेव देंगे। इसके साथ ही जो जातक राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें भी इस गोचर का शुभ फल प्राप्त हो सकता है। आपकी बातों के जनता द्वारा सराहा जा सकता है। वहीं इस राशि के जो लोग लंबे समय से जॉब कर रहे हैं, अब कारोबार करना चाहते हैं तो उनको भी इस समय नई दिशाएं मिल सकती हैं। यदि आप कारोबार शुरू करने की कोशिश में हैं तो ये समय आपके लिए सबसे शुभ साबित हो सकता है। हालांकि इस दौरान आपको अपने गुस्से को काबू में रखना होगा। यदि ऐसा काम करते हैं तो जिसमें कई लोग शामिल हैं तो आपको सबके सामने खुद को सही साबित करने का प्रयास करने की बजाय अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। याद रखें, अच्छा टीम मैन वही होता है जो अपनी टीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ता है। इस
राशि के विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में अपने पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। सेहत को लेकर समय ठीक नहीं है, ज़रा सा बुखार या चोट से भी परेशान कर सकता है। समय से उपचार करते रहें। इस समय ज़मीन को लेकर कोई फैसला ना लें। आपके लिए अहितकारी हो सकता है कि अपने परिवार के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। आप अब तक अपने परिवार को समय नहीं दे रहे हैं, तो जिससे रिश्तों में खटास आ रही थी, तो अब आप वह कमी भी पूरी कर रिश्ता पहले जैसा मधुर कर देंगी। नौकरी की तलाश में थे, वह भी पूरी होगी। मनचाही जगह मनचाहा काम मिल सकता है। उपाय के तौर पर वृश्चिक राशि के जातक इस गोचर को बेहतर बनाने के लिए रविवार के दिन जरूरतमंदों को उनकी जरूरत की चीज़ें दान करें। तो अब बात करते हैं राशि क्रम की 9वीं राशि धनु की। तो धनु राशि के जातकों के 10वें भाव में सूर्य का गोचर हुआ। इस भाव में सूर्य मजबूत अवस्था में होता है और उसे दिशा बल प्राप्त होता है। सूर्य का इस भाव में गोचर धनु राशि के जातकों के लिए शुभ रहेगा। इस दौरान नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को कार्य क्षेत्र में उच्च पदों की प्राप्ति हो सकती है। इस दौरान काम के प्रति आप बहुत संजीदा रहेंगे, जिससे आपके सहकर्मी भी आपसे प्रभावित होंगे। सरकारी क्षेत्रों से भी इस राशि के जातकों को लाभ होने की संभावना है। सामाजिक काम को करने के से समाज में आपका मान सम्मान भी इस दौरान बढ़ सकता है। यदि अतीत में किसी वजह से आपको कोई काम अटक गया था, तो वह भी इस दौरान पूरा कर सकते हैं। हालांकि इस दौरान धनु राशि के जातकों को अधिक आध्यात्मिक रवैया अपनाने से बचना चाहिए। यदि आप लोगों पर अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं, तो लोग आपसे दूरी बना सकते हैं। इस राशि के स्टूडेंट के लिए ये समय अच्छा है। जो छात्र प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस क्षेत्र में सफलता मिलने की पूरे आसार है। सूर्य के इस गोचर काल में पिता के साथ आपके संबंधों में निखार आएगा। वहीं पिता को कोई लंबी बीमारी थी, तो वे इस समय दूर हो सकती है। आपको इस गोचर काल के दौरान अधिक आलोचना करने और लोगों के काम में मीन मेख निकालने से बचना चाहिए। सेहत के लिए समय ठीक है। पुरानी बीमारी के लिए अब तक परेशान थे, तो वह ठीक हो जाएगी। पहले से अच्छा महसूस करेंगे। इस महीने कोई आपका शत्रु बन सकता है, तो वह आपका नुकसान भी कर सकता है। आप और आपके जीवन साथी के बीच किसी गलतफहमी के चलते रिश्तों में खटास आ सकती है। शक का कोई इलाज नहीं है, ध्यान रखें। इंजीनियरिंग से जुड़े बच्चों को विशेष लाभ होगा। धनु राशि के जातक इस गोचर को बेहतर बनाने के लिए रविवार के दिन अनामिका उंगली पर माणिक रत्न धारण कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं मकर राशि। तो मकर राशि के जातकों के 9वें भाव में सूर्य ग्रह का गोचर होने जा रहा है। इस भाव से भाग्य, धर्म, चरित्र, यात्राओं आदि के बारे में विचार किया जाता है। इस गोचर काल के दौरान मकर राशि के लोगों को करियर के क्षेत्र में बहुत संभल कर रहना होगा। ऐसा कोई भी फैसला इस दौरान ना लें जिससे आपका भविष्य प्रभावित हो। जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं, तो इस दौरान रुक जाएं। जो लोग बिजनेस को फैलाने के बारे में विचार बना रहे हैं, उन्हें किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर आगे बढ़ना चाहिए। उच्च अधिकारियों का गुरुजनों के साथ इस राशि के लोगों के मतभेद इस दौरान हो सकते हैं, लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि मर्यादाओं में रहकर अपने वरिष्ठ और गुरुजनों से बात करें। इस दौरान आपको किसी भी तरह की यात्रा करने से बचना चाहिए। सूर्य के इस गोचर के कारण आपको यात्राओं का उचित लाभ प्राप्त नहीं होगा। इस गोचर के दौरान आप घर के बड़े लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार करें, उनकी सेवा करें, तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। स्वास्थ्य को लेकर गंभीर रहें और खुद को फिट रखने के लिए शारीरिक और मानसिक व्यायाम करें। इस महीने गले या छाती से जुड़ी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। अपने खान पान का ख्याल रखें। कोई मानसिक तनाव भी आपको परेशान कर सकता है। व्यापार के लिए समय ठीक रहेगा, परंतु इस महीने कोई नया काम ना करें। जो जैसा है वैसा चलने दें। नौकरी के बदलाव के लिए इंतज़ार करें। जहां काम कर रहे हैं अभी चुपचाप करते रहें। जनवरी के बाद ही कुछ सोचें। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, तो अगर उनको समय नहीं दे रहे हैं, तो बात बिगड़ सकती है। मकर राशि के जातक इस महीने को बेहतर बनाने के लिए सूर्योदय के समय सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना चाहिए, आपके लिए शुभ रहेगा। तो अब बात करते हैं कुंभ राशि की। सूर्यदेव कुंभ राशि के जातकों के 8वें भाव में गोचर करेंगे। इस भाव से जीवन में आ रही रुकावटें, बाधाओं के बारे में विचार किया जाता है। इस भाव में सूर्य के गोचर से आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपकी भी चिंताएं बढ़ेंगी। इसके साथ ही आपका स्वास्थ्य भी इस समय खराब हो सकता है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें इस अवधि में रुकावट आ सकती है, इसलिए इस दौरान आपको धैर्य बनाकर रखना चाहिए और आशावादी रवैया अपनाना चाहिए।
पारिवारिक जीवन में किसी बात को लेकर पिता से दूरी बन सकती है। यदि आप साझेदारी में व्यवहार करते हैं तो कोई छोटी सी वजह साझेदार के साथ मनमुटाव या कारण बन सकती है, जिसके कारण आपके कारोबार में घाटा हो सकते हैं। ऐसे में अपने साझेदार से आपको स्पष्टता से बात करने की जरूरत है। अपने आर्थिक पक्ष पर भी आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इस दौरान किसी भी तरह का निवेश बहुत से सोच समझकर करें। इस राशि के उन विद्यार्थियों के लिए ये गोचर अच्छा है जो शोध कर रहे हैं। वहीं बाकी जातकों को इस गोचर के दौरान एकाग्रता बनाए रखने के लिए योग ध्यान का सहारा लेना चाहिए। मौसम के बदलाव की वजह से सेहत कुछ परेशान रह सकती है। सुबह शाम व्यायाम करें और संतुलित भोजन लें। इस महीने कोई कर्ज ना लें, नहीं तो आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। लाभ के पूरे साधन बन सकते हैं, परंतु नया काम अभी ना करें। नौकरी में मन भड़केगा, चिड़चिड़े भी होने लगेंगे, पर परेशान ना हो, महीने के अंत तक सब ठीक हो जाएगा। किसी से प्यार करते हैं तो इस महीने उनको कह दो कि वहाँ से सकारात्मक जवाब मिलेगा। जीवन साथी से भी मधुर संबंध बने रहेंगे। आप उनकी सेहत का ख्याल रखें। उपाय के तौर पर कुंभ राशि के जातक इस गोचर को बेहतर बनाने के लिए रविवार के दिन सूर्योदय के समय किसी मंदिर में जाकर दान करें। तो अब बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के जातकों के विवाह और साझेदारी के सप्तम भाव में सूर्य का गोचर होगा। इस भाव में सूर्य के गोचर के चलते आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। आप छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्से में आ सकते हैं, जिसके कारण आपका जीवन साथी परेशान होगा। अपनी बातों को यदि आप स्पष्टता के साथ जीवन साथी से शेयर करें तो परेशानियां दूर हो सकती हैं। दाम्पत्य जीवन में परेशानी का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आप अपनी बातों को अपने तक सीमित रखते हैं और उन्हें साझा करने से कतराते हैं, इसलिए ऐसा ना करें। आप में गुस्से की अधिकता इस दौरान देखी जा सकती है, जिसके कारण लोग आपसे दूर रहने की कोशिश करेंगे। आपके विरोधी इस दौरान आपको परेशानी में डाल सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें। आपको इस दौरान अपनी इच्छा शक्ति पर काम करने की जरूरत है। इस राशि के कई लोगों को जरूरी फैसले लेने से दिक्कत आ सकती है। इस समय जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन आपको धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा और हर परिस्थिति का डटकर सामना करना होगा। सेहत के लिए समय ठीक रहेगा। मानसिक स्थिति भी पहले से अच्छी रहेगी। जीवन साथी के साथ समय ठीक रहेगा, परंतु किसी मित्र के साथ मनमुटाव हो सकता है। महीने की शुरुआत में आपके खर्च बढ़ सकते हैं। आप अपने ऊपर बेवजह खर्च करेंगे, आमदनी से ज़्यादा व्यय होगा। व्यापार के लिए समय ठीक रहेगा। नौकरी के लिए पहले से बेहतर महसूस करेंगे। छात्राओं के लिए समय कठिन हो सकता है, डटकर मेहनत करनी होगी। किसी सीनियर की मदद लेनी पड़ेगी तो कठिनाई आपसे दूर हो जाएगी। तो रविवार के दिन तांबे का दान करें, इससे आपको लाभ होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें।